हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल SLSM। आज हम लोग को स्टार्ट करेंगे BEE की फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट यूनिट का नाम है डीसी सर्किट। राइट, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो डीसी सर्किट। हमने हेडिंग डाल रखा है। आप लोग डीसी के बारे में, डीसी करंट आप लोग जानते ही होंगे। घर पे हमारी डीसी करंट, एसी करंट हम लोग सब सुने हैं डीसी और एसी करंट के बारे में। तो आज हम लोग वही डीसी सर्किट के बारे में ओवरऑल हम लोग आज बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। क्या है डीसी सर्किट, क्या होता है डीसी सर्किट? बेसिकली होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। राइट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डायरेक्ट करंट। और हम लोग आज डायरेक्ट करंट की सर्किट पढ़ेंगे। डायरेक्ट करंट किस सर्किट से फ्लो होती है, ओवरऑल आज इसकी पूरी बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिकली आज इसमें हम लोग और भी चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हम लोग सभी ने नाम तो सुना होगा, रेजिस्टेंस का नाम सुना है, फिर हमने कैपेसिटर्स का भी नाम सुना है। राइट, जो हम लोग की ये फैन में भी लगी रहती है। हम लोग कैपेसिटर्स के भी नाम सुने हैं। तो आज कैपेसिटर से हम लोग एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आता है कैपेसिटेंस, उसकी भी चर्चा करेंगे। और आज हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। हम लोग इंडक्टर पढ़े होंगे अपने एसी करंट के चैप्टर में। तो आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ये सब बेसिकली ये टूल्स के ही पार्ट होते हैं, लेकिन आज हम लोग फर्स्ट ईयर की चैप्टर में दी हुई है फर्स्ट यूनिट, जिसकी बेसिक पार्ट आज हम लोग को पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक है रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस होता क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस बेसिकली ये एक ऑपोजिशन होता है। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का। जब भी कंडक्टर से फ्लो ऑफ करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस एक मटेरियल होता है जिसे वो रेजिस्ट करता है। जब भी ज़्यादा अगर हाई वॉल्यूम में अगर करंट फ्लो होने लगे तो शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जो कि वो अपोज कर सकेगा, फ्लो ऑफ ज़्यादा करंट को फ्लो करने में वो अपोज करेगा। उस समय हम लोग रेजिस्टेंस का वहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली अगर हम लोग डिफाइन करें रेजिस्टेंस होता क्या है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन विच द ऑपोजिशंस आर ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। हम लोग ये कह सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे और बात करते हैं रेजिस्टेंस से लेके। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। तो हम लोग लिखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वेयर L इंडिकेट्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। राइट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स। और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो A रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। राइट, अगर हमने ये दोनों को अगर हम सम अप कर सकते हैं, दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सम अप कर दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा। और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं और L बाय L लिखते हैं। रो यहाँ पर कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। राइट, और हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। राइट, हम लोग को अब इतना तो समझ गया होगा। रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो कि अपोज करता है ये फ्लो ऑफ करंट को। अगर कम रेजिस्टिविटी का मटेरियल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा ज़्यादा फ्लो करेगा कंडक्टर से। तो वही है, अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी हाई होगा तो करंट फ्लो कम होगा, विल बी लेस। राइट, अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज इक्वेशन से। अगर हम लोग सभी पढ़े हैं ओम्स लॉ, तो हम सभी जानते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर ये वोल्टेज का इक्वेशन होता है V इक्वल्स टू IR, और इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्ट इसकी यूनिट होती है। जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, रेजिस्टेंस की भी यूनिट होती है ओम, किलो ओम और मेगा ओम। राइट, उसी तरह वोल्टेज की भी यूनिट होती है वोल्ट। और अब हम लोग दूसरी इक्वेशन बात करते हैं करंट इक्वेशन। राइट, तो अगर करंट इक्वेशन भी वोल्टेज इक्वेशन से अगर हम निकाले तो जैसे V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो अगर हम I को इधर रखते और V के सामने R को डिवाइड में ले जाते तो हमें करंट का इक्वेशन मिल जाता है I इक्वल्स टू V बाई R। राइट, और इसकी हमें यूनिट में होती है एम्पेयर से इसे डिनोट करते हैं, और इसे एम्पेयर से इसकी यूनिट होती है और इसे डिनोट करते हैं A से। राइट, और वोल्ट को हम लोग डिनोट करते हैं V से। राइट, तीसरी इक्वेशन आती है पावर की इक्वेशन।
पावर जैसे हम लोग जानते हैं वाट होता है, पावर हमारी घर में जो पावर हम लोग देखते हैं कोई भी बल्ब में लिखा रहता है 10 वाट की बल्ब है, 12 वाट की बल्ब है। उसी तरह हम लोग पावर इक्वेशन भी कहाँ से ये पावर आता है, मैं उसकी इक्वेशन आपको बताता हूँ। P = I²R, एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला होता है बेसिकली पावर का, मैं आपको यहाँ डिटेल्स में बताता हूँ। P = I²R। अगर हमारे पास करंट की वैल्यू दी हुई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे। P = V²/R भी एक इक्वेशन होता है। अगर जब हमें वोल्टेज दिया होगा और रेजिस्टेंस दिया होगा, हमें अगर पावर की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग ये इक्वेशन का यूज करेंगे। और एक और इक्वेशन होता है P = VI, इसमें अगर हमें वोल्टेज दिया हुआ रहेगा और करंट दिया हुआ रहेगा तब हम लोग पावर की इक्वेशन ये लगाएंगे। तो आप लोगों को ये तीनों इक्वेशन ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये क्वेश्चन आती है एक ना एक क्वेश्चन पावर से रिलेटेड, या तो आपको डिफाइन करने आ जाएगा, आपको ये सारे डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। हमारे सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और अगर हम लोग बात करें बेसिकली सब चीज़ ये सब डिपेंड करता है कंडक्टर के ऊपर। तो कंडक्टर होता क्या, कंडक्टर एक मटेरियल होता है जो कि करंट को अलाउ करता है अपने थ्रू फ्लो करने के लिए, राइट। और कंडक्टर से वर्ड आता है कंडक्टेंस का, हम लोग सभी जानते हैं कंडक्टेंस के नाम हम लोग सभी पढ़े हैं। कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, राइट। आप लोग यहाँ देख सकते हो, इसे फोकस करके आप लोग देखो, कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, राइट। जी से हम लोग कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है और कंडक्टर एक मटेरियल होता है। इस मटेरियल का प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो कि करंट को फ्लो करवाता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है जो अपोज करता है, उसी तरह कंडक्टेंस जो होता है फ्लो करवाता है, राइट। आप लोग को बहुत इजी से हम लोग बता रहे, स्मार्ट वे में आपको पढ़ना है, कोई याद वाद नहीं करना है, एकदम अच्छे से आप लोग समझो। आर से हम आर रेजिस्टेंस करते हैं और जी से कंडक्टेंस करते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, हमें करंट को अपोज करता है जो फ्लो ऑफ करंट होता है, और कंडक्टेंस क्या रहता है, ये फ्लो करवाता है करंट को। तो अगर हम लोग इसे अगर हम लोग सिंपल मैथमेटिकल वे में कहे तो R = 1/G, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ये फ्लो करवाएगा तो ये इसे अपोज करेगा। तो ये हम लोग तो ऑलमोस्ट हम लोग को क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। अगर G = 1/R होता है तो R का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R = ρL/A, राइट। तो हम लोग ρL/A यहाँ पर लिख देते हैं, और जब हम लोग इधर ले जाते हैं तो एक ऊपर ले आते हैं तो 1/ρ × A/L। तो यहाँ पर 1/ρ होता है, इसे कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे हम लोग रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं रेजिस्टेंस की, उसी तरह यहाँ पर 1/ρ को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, और 1/ρ को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, राइट। सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं 1/ρ को। और इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें जी को, तो हम लोग जैसे रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला हो गया था ρL/A, तो उसी तरह यहाँ पर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा A/L, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिकली डीसी सर्किट के चैप्टर का। और हम लोग बात करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस की तो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती ओम या ओम से लिखते हैं। तो उसी तरह कंडक्टेंस की भी यूनिट होती है जो हम लोग महो करते हैं, उल्टा हम लोग लिखते हैं MHO, महो, ठीक है। महो हम लोग की ये यूनिट होती है। इसकी एक और यूनिट होती है एस से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग सीमेंस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग सिग्मा को हम लोग सब जानते हैं, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। आपको ये सब ध्यान रखना, आप लोग को नोट्स बनाना पड़ेगा। तो सिग्मा को हम लोग G × L/A लिखते हैं। और अगर हम लोग सिग्मा का यूनिट अगर हम लोग निकाले तो सिग्मा का यूनिट होता है, G का तो हम लोग जानते हैं सीमेंस लिखते हैं, L का मीटर होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर से मीटर कट जाता है तो हम लोग को सिग्मा का यूनिट आ जाता है सीमेन मीटर इनवर्स, राइट। ये हो गया हमारा ये कंडक्टिविटी का यूनिट।
तो दोस्तों यहाँ हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट हमारी खत्म होती है डीसी सर्किट की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी ये आज हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट बेसिक पार्ट खत्म हो गया डीसी सर्किट की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे हर एक चीज के ऊपर। इसकी और भी थ्योरम्स होती है, सीरीज सर्किट होती है, रेजिस्टेंस की, हम लोग सब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। नीचे दिए गए लिंक से आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप हमारे से डाउट वगैरह सब पूछ सकते हैं, वहां पर हम डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज भी है, वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहती है तो। ठीक है दोस्तों, यहीं से हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।